शिरकत करना, यदि मैं पैर भी नहीं करता, मेरा नेता नाराज हो जाएगा, मैं बोल नहीं सकता, तो मैं पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं कर सकता। इसलिए आज ज्यादा आवश्यक है, आज ज्यादा आवश्यक है जनप्रतिनिधि बनना चाहिए जो पार्टी का नुमाइंदा हो, जनता की समस्या के लिए पार्टी के नेतृत्व के सामने भी अपनी बात को रख सके, और सरकार उसकी बनी हुई है तो उस समस्या का निदान करने के लिए नीति बनावे, पैसे की व्यवस्था करे और समस्या का निदान करने का काम करे। और ये मुझे कहते हुए गर्व हमने करके बताया। जब मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव हारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उसके बाद हमारे नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने का या भीलवाड़ा में अवसर दिया, तब जो प्रेम स्नेह और यहाँ के भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिसके कारण मुझे यहाँ का सांसद बनने का मौका मिला। न ये लोग मुझे जीताते, मैं न सांसद बनता, न भारत सरकार में मंत्री बनता, न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बनता। तो मेरे राजनीतिक जीवन में भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं का बहुत महत्व है, ये मैं हरदम याद रखता हूँ। आज जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर मंत्री बनूंगा। मैंने कहा चुनाव लड़ा, जब मैंने तकलीफ देखी थी पानी की, तब मैंने कहा जब तक मैं पानी की व्यवस्था नहीं करूँगा मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। सौभाग्य से भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, और उस समस्या का निदान करने के लिए जो तरीका होता है, योजना बनती है, उसमें स्वीकृति लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्वीकृति आती है, तब जाके एग्जीक्यूट होता है। उस समय तक जब 5 साल का टेन्योर आया तब स्वीकृति तो हो गई थी सारी, पर गांव में लोगों को पानी नहीं पहुंचा, इसलिए मैं उस समय वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जिका चुनाव लड़ने का, तो मैं उन लोगों में हूँ जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, एक साधारण घर का व्यक्ति जिसे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और मैं हरदम ये याद रखता हूँ कि इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा के देश में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तब 20-21 जो सांसद मंत्री बने थे, उसमें एक सौभाग्य मुझे भी मिला था। तो मैं हरदम याद रखता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पार्टी का नेतृत्व, जिसने एक साधारण घर के बच्चे को 100 करोड़ के देश में उस समय मंत्री बनाया। मैं कभी डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं था, मैं स्टेट मिनिस्टर भी नहीं था, मैं पहली बार सांसद बना। मेरे पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे भरोसा किया, उससे मुझे अवसर मिला कि मैंने जो बात कही थी उसका मैं निदान कर सका। योजना हम बने उस योजना को लागू कर देते हैं। वो नई योजना बताए कुछ भीलवाड़ा 10 साल में लाए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, कौन सी नई योजना बनी? हम तो एक योजना बनाकर फाउंडेशन कर चुके थे जिसमें पूरे भारत सरकार के मंत्री आए थे, और उस योजना को भी लागू नहीं कर सके तो हमें क्या पूछे? उनके ऊपर ऑनर्स लाई करता है। हमारा तो प्रश्न यही है, न तो वो योजना बनाते हैं, न जो योजना होती है उसको लागू करते हैं। उल्टा जनता को जो समस्या उनका निराकरण करने का काम नहीं करते। कितने आदमी को मालूम है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर आयरन का यहाँ पर है। हमने यहाँ पर सर्वे करवाया और यहाँ पर अच्छा कारखाना लग सके स्टील का। हमने गुलाबपुरा में ऑफिस भी खुलवा दिया गया था। 10 साल में किसने रोका था? क्या जरूरत नहीं बनती कि इस देश में इलाके के नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए यहाँ पर स्टील का कारखाना लगता, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते? ये किसने रोका? न तो आपने योजना बनाई और ना आप कह रहे हो। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी योजना बना रहे हैं। वो कहते हैं हम योजना बताए ना मुझे कोई। हमने दोनों एग्जाम्पल दिए, पानी का योजना बने, एग्जीक्यूट किया। हमने आयरन के लिए बताया पोटेंशियल, उसमें कारखाना बनता है, ये काम बता। आप बताओ उन्होंने कौन सी योजना बनाई जिसमें कोई काम किया? आप भी बताओ मुझे। 10 साल से सांसद है, 10 साल से भारत सरकार है, भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्या है भीलवाड़ा में? यूं सिंगल एग्जाम्पल, भीलवाड़ा में भारत सरकार का क्या इन्वेस्टमेंट आया? ये यही जिम्मेदारी नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है, चाहे वो एमएलए थे, एमपी थे, नहीं थे, पार्टी तो थी। तो पार्टी का ये नहीं कर्तव्य बनता कि इस इलाके के विकास के लिए हम भारत सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट कराते। मुझे बहुत खुशी होती यदि वो बताए कि भारत सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट या करवाया हो, या उनके मन में और कभी कल्पना हो, तो भी मुझे समझ में आता है। हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रणनीति के आधार पर जा रहे हैं। आपने देखा सब बात का हमारे सपने से नेता थे, ये रणनीति का पार्ट नहीं है। तो आप अब धीरे धीरे तो समझ में आएगा रणनीति क्या हमारी। हम बिल्कुल अपनी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव परिणाम आपको पता पड़ेगा कि हमारी रणनीति